हेलो बेटा, कैसे हैं आप? और सब ठीक है? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ना पसंद करूंगा। 60 डे स्ट्रेटेजी का हमारा डे 3 लेक्चर नंबर 1 एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप चेक भी कर लेना। एचसीएफ और एलसीएम जो है ना, वो हम 5th-6th क्लास से करते आ रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत रहते हैं। तो अपनी तरफ से मैं अपनी बेस्ट कोशिश देने की कोशिश करूंगा। एचसीएफ एलसीएम एक रीढ़ की हड्डी है। वैसे तो पूरा का पूरा मैथ्स, बेसिक्स मैथ्स पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दो दिन के जो लेक्चर था नंबर सिस्टम, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 60 डे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली डाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक बातें काम आती है, बेसिक चीजें मैं आपको सारी समझा रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, उतना ही नहीं है सिर्फ जितना मैंने नंबर सिस्टम के अंदर 2 दिनों के अंदर समझाया, उतना ही नहीं है, उससे काफी गुना ज्यादा है। वो सारा कुछ कवर हो सकता है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम की। एचसीएफ का हिंदी मीनिंग होता है महत्तम समापवर्तक। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हिंदी मीडियम के अंदर भी बताने की कोशिश करूं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म। अब ये होता क्या है, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सीधे क्वेश्चन से। यस, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर रहता है। तो इन 15 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहां तक, और उन 15 क्वेश्चन को मैंने एचसीएफ और एलसीएम ही मतलब बिना ऑप्शन के दिया है। आगे जो अगला लेक्चर होगा वो ऑप्शन वाला होगा, पहले बेसिक जरूरी है। तो मैं इन 15 क्वेश्चन के एचसीएफ और एलसीएम सारे समझाऊंगा आपको इस लेक्चर के अंदर आज। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही होगा। जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर एडवांस क्वेश्चंस होंगे हमारे, मतलब बेसिक भी होंगे, कुछ समझने लायक क्वेश्चन होंगे। तो 35 और 42 का एचसीएफ निकालते हैं पहले हम, क्वेश्चन फर्स्ट के हिसाब से। तो 35 और 42 का पहले मैं निकालता हूं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा नाम वैसा काम। अगर बाई चांस आप थोड़ा सा प्रेशर डालें, कॉमन का मतलब ऐसी ज्यादा से ज्यादा बड़ी चीज जो दोनों से भाग जाती हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 2 केले हैं और आपके पास 4 केले हैं, तो हमारे दोनों का मिलता हुआ मैच कितने केले हैं? 2 केले जो दोनों के पास है। उसके अंदर कम चीज लिखना। स्टूडेंट को सिर्फ एक तुक्काफिकेशन और एक रट्टाफिकेशन बताता हूं। है ये एचसीएफ हाईएस्ट, पर लेनी इन दोनों के साथ डिवाइड होती हुई कम वैल्यू है हाईएस्ट, लेनी कम है लोएस्ट, पर लेनी बड़ी है, जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा है। तो दोनों का आपस में एक दूसरे से क्या है, अपोजिट रिलेशन है। तो मैं इसका एचसीएफ निकालने के आपको 2 तरीके समझाऊंगा। तो एचसीएफ निकालने के 2 तरीके कौन से हैं कि 35 के फैक्टर कर लेता हूं। फैक्टर के लिए मैंने आपको पहला चैप्टर समझाया, डिविजिबल 2, 3, 4। तो वैसे करना तो ऐसे ही चाहिए, बट अगर आपको ये बिना लिखे पता चल जाए देन वेल एंड गुड। जैसे मैंने 42 किया, तो 42 को मैं क्या करूंगा, 42 के लिए मैं पहले क्या करूंगा, 2 पे 21, फिर 3 पे 37 का। तो 42 के फैक्टर कितने बन जाएंगे, 2, 3, 7। ठीक है बेटा, 2, 3, 7। अब मैं इसका एचसीएफ निकाल रहा हूं सबसे पहले। तो एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में होगा। जैसे 7 एक बार है, यहां पर एक बार है, तो इसका जो एचसीएफ है वो 7 तो आएगा ही। यहां 5 है बट यहां नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा। यहां 2 है तो यहां नहीं है तो नहीं आएगा। 3 यहां पर है, यहां नहीं है तो नहीं आएगा। सिर्फ एक 7 है, वो भी एक बार। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। पर एक ऐसा करने की बजाय आप खुद समझ के चलो, ये 7 के टेबल पे 7 5 35, 7 6 के 42, तो क्या हो गया, यानी कि ये कौन से पहाड़े पे जाता है हाईएस्ट, लेना कम है मतलब। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 7। एक तो ये तरीका है। एक इसका एचसीएफ निकालने का सेकंड मेथड है, ये वाला मेथड आप कर सकते हो। सेकंड मेथड, सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात करूंगा हर एक क्वेश्चन में, फिर एलसीएम की। इसका सेकंड मेथड क्या है, अगर 2 वैल्यू आए या 2 से ज्यादा है तो आपके ऊपर है। सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, जिसको हम डिवाइड रूल बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन, उसको अंदर रखो, छोटे वाली वैल्यूज को बाहर रखो। यस, और उसको डिवाइड कर दो।
35 बनजा बच क्या गया 7, शेष बच गया। इस 35 को अंदर लिख दो और जो बच गया उससे डिवाइड कर दो। 7 5 जा 35। जब तक हमारे पास कुछ नहीं बचता ना तब तक डिवाइड करते रहो। और जिसने डिवाइड किया पूरा पूरा वो किसने हेल्प की 7 ने। तो जहां इसका जो डिवाइजर है उसको क्या करेगा, इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा जान ला के, तो वो क्या कहलाएगा हमारा एचसीएफ। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड रूल है डिवाइड वाला। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि। और ये हमारा भाग विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलेंगे। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम सब में काम आता है, बट जिन स्टूडेंट्स ने कंपटीशन लड़ा है और आगे देखना हर एक के अंदर एचसीएफ एलसीएम की बात आएगी, हर एक में लगभग चैप्टर। और एक आपने टाइम एंड वर्क काम और समय सुना होगा, पाइप और सिस्टर्न, पाइप और टंकी, ये वाले क्वेश्चन किए होंगे। तो वो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के बगैर अधूरे हैं, वो एचसीएफ एलसीएम से ही हो सकते हैं अगर हमें शॉर्टकट तरीके से करनी है। एचसीएफ एलसीएम बहुत बार आता है। एचसीएफ एलसीएम के लिए अगर आपके टेबल अच्छा है ना, टेबल आते हैं यानी कि पहाड़े आते हैं, तो समझ लो आपको बिना कॉपी पेन उठाए करना है। यहां आपको सीधा पता चल गया कि साथ पे जा रहे हैं भी दोनों, तो साथ ही हो जाएगा, अभी दोनों का कॉमन साथ है, बात ही खत्म। ना आपको इसके फैक्टर करने पड़े, ना भी आपको ये तरीका लगाना पड़ा। मतलब मैं जैसे स्टार्टिंग वाले बच्चों को समझाते हैं ना, बेसिक वाले बच्चों को, तो ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एचसीएफ के 2 मेथड है, वैसे मुंह जुबानी पता लग जाता है, ये 7 पे जा रहा है, ये भी 7 पे जा रहा है, एचसीएफ 7 पे। आगे चलते हैं, हाईएस्ट 7 पे जा रहा है। अब 7 के टेबल के बाद 14 पे ये जा रहा है, पर ये 14 पे नहीं जा रहा, ये 21 पे जा रहा है पर 21 पे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 7 के बाद तो बात बढ़ेगी नहीं। यस, दोनों का कॉमन भी होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन का अब मैं एलसीएम करवाने जा रहा हूं आपको, इसी का ही क्वेश्चन फर्स्ट का 35 और 42 का एलसीएम। एलसीएम का क्या है वही। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह और टाइम बचा लेता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। फैक्टर आपने इसी क्वेश्चन के कर रखे हैं। इस फैक्टराइजेशन मेथड से पता क्या होगा एलसीएम, जो चीज कॉमन है वो तो लिखनी है। जैसे कि यहाँ 7 एक बार है, यहाँ एक बार है, समझने की कोशिश करें। जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के डाउट है वो तो 4 5 7 क्वेश्चन करने पे आते हैं। यहाँ 7 एक बार है, यहाँ 7 एक बार है, वो तो लिखना ही है। और जो कॉमन नहीं है ना, पहले जो कॉमन आया नहीं था वो कॉमन नहीं है, वो भी एलसीएम के अंदर लिखनी है चीज। समझ आई बात? यानी कि जो कॉमन नहीं भी है ना वो भी लिखना है। और अगर मान लिया 7 2 बार होता है या 7 एक बार होता, तो हाईएस्ट वाला लेकर चलना है 7 की पावर 2 एलसीएम, वो आगे पता लगेगा। वैसे तो समझ आ गई है बात, पर फिर भी कई बार करने से पता चलती है चीज। तो इसकी कर देंगे आप मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 210 एलसीएम आ गया इसका, मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था, उससे हो गया। एक आप ये वाला तरीका लगाते होते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले 7 पे 7 5 जा 7 6 जा। अब आगे जो टेबल पे कॉमन टेबल पे डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो इसको क्या लिखते हो आप, जो बच गया 7 into 5 into 6, 7 5 जा या 6 5 जा 30, 37 जा 210। एक ये मेथड लगाते हो आप, एक ये मेथड मैंने बता दिया। बट मैं कहूं कि आपको ये मेथड लगाना ही मत, तो उसका सिर्फ एक सीधा सा इलाज है। जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में पहाड़े है ना, टेबल है, वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी कि असली वजह टेस्ट क्लियर कैसे किया जाएगा, कॉपी पेन उठाए बगैर अगर जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर दे वही इतिहास रच पाएगा। तो मैं आपके सामने एक चीज और रखने जा रहा हूं, दोबारा रिपीट करता हूं कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया, एक इस मेथड से हो गया। एक मैं बताना चाहूंगा कि आप जो 2 वैल्यू दे रखी है ना, उनमें बड़ी वैल्यू लेनी है हमेशा। क्या लेना है, बड़ी वैल्यू।
आपको ये चीज चेक करनी है कि बड़ी वैल्यू में 42 के टेबल में और 35 के टेबल में कहां कॉमन चीज आती है। अगर आपके दिमाग में टेबल यहां घुसे हुए हैं फिर तो आसान है। 42 5 जा 210 होता है और 35 6 जा भी 210 होता है। दोनों के टेबल अलग अलग है। अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता चल जाएगा भाई 42 और 35 के टेबल में कौन सी चीज एक जैसी आती है। अगर वो याद हो तो उससे तो अच्छी बात है ही नहीं कोई और। यस, तो 42 5 जा 210 होता है। बड़ी वैल्यू लेके चलनी है, बड़ा नंबर लेके चलना है। दोनों में से तीन हो तो तीनों में से बड़ा। तो 42 के टेबल में चेक करना है 42 5 जा और 35 6 जा। तो सीधा ही हो गया मुझ बनी, ना ऐसा करना पड़ा ना फैक्टर करनी पड़ी। तो ये है एलसीएम का तरीका जो बेस्ट वाला है, जो टाइम एंड वर्क में भी काम आता है। अब चलते हैं मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड 12 15 18 27। इस मैंने 15 के 15 क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताऊंगा, ये मैंने बताई बात आपको। इसका अगर आपको एचसीएफ करना है तो ये फैक्टर लगाओगे। अच्छा ठीक है, मतलब आपने इसका एचसीएफ निकालने जा रहे हो तो 12 को क्या लिखोगे 2 2 3 और 15 को 3 into 5, 18 को 2 2 जा 2 into 3 into 3, 27 को 3 into 3 into 3। इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, यहां 2 है बट यहां नहीं है, यहां है पर यहां नहीं है, सब पे होना चाहिए। यहां 3 एक बार है, यहां 3 एक बार है, यहां 2 बार है, यहां 3 बार है। तो सब में कितनी बार कम से कम है, हाईएस्ट के अंदर कम लिया जाता है, क्या है 3 एक बार। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से मेथड को मैं कराना चाहता नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा। पहले बड़ी वैल्यू कोई भी वैल्यू दो ली, उसको डिवाइड करके चेक किया जो पूरा होता होगा, फिर इसको किया फिर इसको किया, मतलब रद्दी सा मेथड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया इसका 3 आ गया। आप जो बेसिक तरीका लगाते थे एलसीएम निकालने का वो क्या है 12 15 18 27। इसका एलसीएम समझा रहा हूं। इस पे जाएगा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 9 जा, फिर 2 पे कर लो या 3 पे कर लो, 2 2 जा 2 3 जा फिर 9 जा, फिर 3 पे ये ऐसे पड़ा रहेगा, 5 ऐसे पड़ा रहेगा, 1 जा 3 2 जा 6 6 3 जा, ओके 3 5 जा 15 30 90 90 180 554। 540 गलत बोल दिया 540। अब चले आगे। अब आप कहोगे जी इस तरीके को भी छोटा बताओ एलसीएम का, बताऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना। मैंने बोला था कोशिश, देखो टेबल आने चाहिए, उसमें मैं आपका कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। अगर आपको टेबल नहीं आते उसके लिए तो भगवान के पास भी कोई इलाज नहीं उस चीज का। अब आपको एक चीज देखनी है, इसमें हाईएस्ट क्या है एलसीएम निकालने का जो बिना कॉपी पेन उठाए तरीका है। कई बार जो तरीके होते हैं वो थोड़े से टेढ़े भी हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है 27 है। तो 27 के टेबल में और 18 के टेबल में 15 के टेबल में और 12 के टेबल में कंसर्न चीज देखनी है कि कौन सी होगी, याद हो तो। अब 27 1 जा 2 जा 15 5 8 7 और 2 अंडरस्टूड है कि 5 8 5 और 2। एक बात ध्यान रखो, 7 को छोड़ दो आप, चाहे 7 एक बार भूल जाओ। 8 5 और 2 है, उसका एलसीएम क्या होगा, लास्ट में 0 ही आएगा ना, समझ रहे हो। 2 और 5 का एलसीएम निकालना होता, अपने को क्या निकालते, आप भूल जाओ 12 और 15। 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10। अंडरस्टूड है, जिसके लास्ट में 2 5 8 लगा हुआ है उसका एलसीएम लास्ट में 0 ही आएगा। और 0 27 में कहां हो सकता है,
क्या होगा 27 10 बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिपीट करता हूं, आप एक बार 27 भूल जाओ, बट मुझे बताओ कि 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा 12 और 15 का एलसीएम? क्या आएगा बताइए? 60, क्योंकि लास्ट में 2 और 5 है तो 10 हो गया, 0 तो आना ही है। 8 की वजह से भी 8 5 जा 40, 42 जा 80, लास्ट के डिजिट मल्टीप्लाई किए, इसमें भी आएगा। तो 27 लगने की वजह से वो क्या हो गया, 7 लास्ट में लगने की वजह से आगे जाना पड़ जाएगा अपने, बट आएगा 0 सबका कॉमन। तो 27 10 जा 270, आप इसमें से चेक करो कि 270 किसी और में भी आता है क्या, और किसी में आता है 270। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको डिविजिबल 2 3 4 के रूल्स याद है, अगर आपने मेरा पहला दूसरा लेक्चर नंबर सिस्टम वाला किया है मैथ्स वाला, तो फिर तो आपको ये वाली चीजें मेरी बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत बढ़िया। अब अपने को चेक करना है कि 12 से डिवाइड होता है कि नहीं। 12 से डिवाइड कौन सी चीज होगी, जो 3 और 4 से जाए। ये 3 से तो डिवाइड होता है, इनके डिजिट्स का सम 3 9 आता है, 4 से नहीं होता क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये तो गया, एक ही नहीं डिवाइड हो रहा तो दूसरा भी नहीं होगा। अगली बार जो लास्ट में 0 आएगा वो 20 पे आएगा, 540। 18 के टेबल पे जाता है, 18 3 जा 54। 15 के टेबल पे चेक कर लो, 15 के लिए डिवाइड कौन सी चीज होगी, जो 3 और 5 वाले रूल सेटिस्फाइड करेगा। 3 वाला होगा क्योंकि टोटल 9 है, 5 वाला करेगा क्योंकि 0 है, जिसका मतलब क्या 15 से भी होगा। ये 12 के लिए क्या होगा, 3 और 4 वाला रूल। 3 वाला कौन सा होगा, इनका टोटल कितना है 9, ठीक है। और 4 के लिए कौन सा, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। वो लेक्चर अटेंड करोगे ना तो फिर तो तुम कहोगे सर मजा आ गया। इसका मतलब सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू चेक करनी है। अच्छा उसके बाद हो गया, 18 के लिए तो नजर आ ही रहा है, तो बड़ी वैल्यू लेनी है और ये चेक करना है कि इसके एलसीएम में 0 तो आएगा ही, 8 5 और 2 के अकॉर्डिंगली, इनके अकॉर्डिंगली तो 0 आएगा। तो इसका भी 27 का भी टेबल ऐसा लेना है, 27 का टेबल 10 कब होगा, 270 पे होगा या फिर सीधा 20 पे होगा। तो 540 क्या होगा, इन सबका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आई होप सो समझ आ गया, बहुत ही अच्छी चीजें समझा रहा हूं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर अटेंड किया वो बहुत अच्छा फील करेंगे। तो यहां से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अभी जल्दी बढ़ेंगे बेटा। जी बेटा, 2 क्वेश्चंस होने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, वही एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालने हमने क्या 84 126 140। तो वही मेथड, क्या सबसे पहले एचसीएफ की बात कर देंगे। तो एचसीएफ क्या होगा अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो। 2 पे जाएगा तो 42, 2 पे जाएगा तो 21, 2 पे जाएगा तो 3 पे जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, मतलब मैं वो जुबानी कैसे कर रहा हूं। आपको कॉम्पिटिशन्स में जाना है तो आपको क्लियर होना चाहिए चीज जो मैं बोल रहा हूं, ये लिखना नहीं है मेरा बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं 126 की। 2 पे गया तो 63 रह गया, 3 पे गया तो 21 रह गया, 3 पे गया तो 7 रह गया। करके देख लेना ये ऐसे करके। 140 2 पे गया तो 70 रह गया, 2 पे गया तो 35 रह गया, 5 पे गया तो 7 रह गया। मतलब मैं जब 140 को 2 से भाग करता हूं तो 70 रह जाता है, 70 को फिर 2 से भाग करता हूं तो 35 रह जाता है, 35 को फिर 5 से भाग करता हूं तो लास्ट में 7 रह गया। मुझबानी करना जरूरी है। तो इसका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था मेरा बेटा, 2 कितनी बार है, यहां पर 2 बार है, यहां पर 1 बार है, यहां पर 2 बार है। तो सब में कॉमन टाइम कितना है, 1 बार। तो 1 बार ही लिया जा सकता है। यहां 3 1 बार है, यहां 2 बार है, यहां है ही नहीं, 3 लिया ही नहीं जा सकता। यहां 7 1 बार है तो लिया जा सकता है 1 बार। अब आप समझो भी, तो मैं बताना चाहूंगा ये 84 14 6 जा होता है 14 के टेबल पे, ये 14 9 जा होता है 126, ये 14 10 जा होता है। यानी कि ये जो एचसीएफ है वो तीनों को सेटिस्फाइड करता है। अगर आपको टेबल लर्न है तो क्या ये चीज लिखनी पड़ेगी मेरा बेटा, नहीं ना, तो टेबल पे काम करो, रिक्वेस्ट। अब इसी क्वेश्चन का एलसीएम बताता हूं मैं
आप एलसीएम के लिए करते क्या हो, ये चीज मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में बार बार नहीं लिखूंगा। आप क्या करते हो, अब आगे इसको हाईएस्ट लेके चलोगे, सॉरी अब इसका क्या करोगे, आप हाईएस्ट लेके चलोगे, तो हाईएस्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम इससे ही। मान लो आपको फैक्टर पता है, तो आप क्या करोगे, यहां दो कितनी बार है, 2 बार, यहां 1 बार, यहां 2 बार। तो मैंने क्या बताया था एलसीएम में, जो ज्यादा बार है वो लिया जाता है, कितना, 2 बार है 2, यहां 3 1 बार है, यहां 2 बार है, नहीं है फिर भी लिया जाएगा, बताया था। सबसे ज्यादा बार कौन सी बार है, 3 2 बार है। 7 1 बार है, यहां पर 1 बार है तो 1 बार लिया जाएगा। 5 1 बार है, यहां पर नहीं है, फिर भी एलसीएम में लिया जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 5, इसकी कर दो मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 35 4 जा 140, 149 जा 1260। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट मोमेंट पे चला जाता हूं। अगर मुझे थोड़ा सा तकलीफ तो होगी जरूर, हल्की सी। अब इसमें 84, 126 और 140 में बड़ा कौन सा है, जो बेस्ट मेथड वाला है, बड़ा कौन सा है, बड़ा 140 है। तो 140 के हिसाब से आपको चेक करना है कि 140 के टेबल में, मतलब 140 के टेबल के हिसाब से 4 6, अब एक अंडरस्टूड है, बात समझना कि 140 है तो 140 के टेबल में तो सब में 0 आनी है, यस, तो 0 से रिलेटेड ही होगा तो सब कुछ धीरे धीरे करके पता चलेगा। बात को समझना, यहां 140 के साथ तो सबके साथ 0 आता है, बट यहां 0 कहां आता है, कहां आएगा, 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, बात को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 0 आए। यहां तो 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 बन सकता है, कितना होगा, ये हो जाएगा 420, यस। इसका मतलब 140 भी 420 होता है 43, बट जब मैं 126 पे जाता हूं ना, वो लास्ट में 6 है, इसको 0 कैसे बनाएंगे 5 से करने पे, बट ये तो 126 into 5 530 हो गया, ये तो कॉमन आया ही नहीं, यस। फर्क बहुत पड़ता है अगर आप ध्यान से समझे तो। मैं यहां लिखता हूं, अब 84 और किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या है हमारे पास, 0 आए लास्ट में, 10 से करने पर आ जाएगा, 84 हो गया, 840 हो गया, बट अच्छा 140 के लिए भी हो गया, 146 जा 840, क्योंकि लास्ट में उसके तो 0 आना ही है। बट जब मैंने 126 की बात की ना, तो 126 के लिए 5 तो हमारे पास था ही नहीं, 530 आता था। 10 के लिए करूंगा तो ये तो बढ़ेगी नहीं, बात आता ही नहीं है, तो 840 के कॉमन के अकॉर्डिंगली अगली बार फिर मैं दोबारा 84 पे चला जाऊंगा। 84 0 कब बनाता है, या तो 5 पे बनाएगा, या 10 पे बनाएगा, या फिर किस पे बनाएगा, 15 पर बनाएगा। 15 पर बनाएगा तो 1260 हो गया। अब 0 आएगा तो 1200 कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ट्रिक इजीली सीखो, क्या कि 84 into 15। बात को समझना जरूरी है, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बार बताता होता हूं बच्चों को। मान ले यहाँ पर 0 होता, मैं 84 को 80 + 4 लिख लेता हूं, 15 8 जा 120, 1200, 15 4 जा 60। मतलब माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, राउंड फिगर में ले लो। ये आ गया, अच्छा ये तो बन गया, 126 10 जा भी बन गया, 84 into 15 भी बन गया, तो 149 जा भी 1260 होता है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का ये समझाने में टाइम लग रहा है आपको, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उड़ा लोगे तोते। और सबसे बड़ी बात ऑप्शन भी होंगे, तो बिना ऑप्शन के समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं बिना ऑप्शन के, कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो। ओके, तो इसी के साथ हम HCF LCM क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, 15 18 24 37 36। इसका एलसीएम ही कराऊंगा, एलसीएम नहीं कराऊंगा, कारण है 37 36 जो है
तो 37 प्राइम नंबर हो गया, इसका जो एलसीएम बहुत बड़ा होगा, अभी आपको इतना नहीं करवाना है, तो इसका एचसीएफ ही करवाया जाएगा। एक अंडरस्टूड सी बात है बेटा, मैं बात बताना चाहूंगा आपको। ये 37 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है ना। यस, 37 जो सेल्फ डिवाइड होता है। जब कोई चीज एक प्राइम नंबर आ गई ना बीच में, तो उसका एचसीएफ होगा क्या? 1 होगा। कोई चीज दुनिया में जितने भी मैथ्स है, मतलब जितने भी नंबर है, वो 1 से डिवाइड तो होंगे। जैसे पूछा जाता है 1 और 3 का एचसीएफ बताओ, 2 और 3 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ नॉट एलसीएम। एलसीएम तो 2 और 3 का 6 हो जाएगा, एचसीएफ अब इसमें कॉमन तो आता ही नहीं है। आप 2 को क्या लिखते हो? 2 into 1। 3 को क्या लिखोगे? 3 into 1। तो इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 तो आएगा ना। तो 37 लगने की वजह से, वो प्राइम नंबर होने की वजह से, ये सारी चीजें 3 से डिवाइड होती हैं, पर 37 को छोड़कर। पर 37 को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सारा कुछ किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा? 1, प्राइम नंबर लगे होने की वजह से। आई बात समझ? तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बेटा, इसी के साथ ही हम, क्या है? 8, 12, 15, 21। इसका सबसे पहले करा रहा हूं मैं एचसीएफ। इसके करता हूं फैक्टर 2, 2 और 2, 12, 2 into 2 into 3। फिर बात करता हूं 15 की, 3 into 5। फिर बात करता हूं 3 into 7। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? आप खुद सोचो जरा। यहां 3 है, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है तो लेंगे नहीं, सब में होना चाहिए। यहां 7 है, बाकियों में नहीं है तो लेंगे नहीं। 5 यहां पर है, बाकियों में तो लेंगे नहीं। 2 यहां पर है, पर इसके अंदर है, पर इनमें नहीं है तो लेंगे ही नहीं। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका भी? क्या आएगा मेरा बेटा? 1 ही आएगा। यस, जब कॉमन ही नहीं है कुछ, तो इंटू में 1 तो सबके साथ लगा सकते हैं ना हम। जिसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 0 नहीं लेंगे कॉमन हम। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन का अगर आप एलसीएम निकालते हो, एलसीएम क्या? 8, 12, 15, 21 ऐसे करके चलते हो आप। 2 6 जा, सॉरी 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 15, फिर 21, फिर 2 पे, 2 2 जा, 3 जा, 15, 21, फिर 3 पे, ये तो 2 पड़ा है, 3 1 जा, 5 जा, 7 जा। अब नहीं जाता, सारे अलग अलग है। 2 दूनी 4, 12, 24, 120 और 840 मल्टीप्लाई कर दी, आ गया ऐसे। बट मैं नहीं मानता कि ऐसे करना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर ले लो, वही चीज। अब इतना पता है आपको कि ये जो 8, 12 और 5 और 2 लगे हुए लास्ट में, तो इनके जो एलसीएम आएंगे ना, वो लास्ट में 0 वाले ही आएंगे पक्का। 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया, यहां से अंदाजा लगाओ। और अगर 15 और 8 का एलसीएम लो तो कितना आ गया? 120, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर इन दोनों का लोगे तो वो तो चलो हमारा क्या आएगा? वो आएगा 24। पर अगर इन दोनों के साथ लेके चलेंगे, तो इस जैसी चीजें आ रही है, तो एलसीएम क्या आएगा? लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 कब होगा? अगर मैं बड़ा नंबर लूंगा तो आएगा 210। अब 210 का टेबल ही होगा कोई ना कोई। अगर ये चीज मैं ऑप्शन से बना लूं तो आपको ऑप्शन तो चक दोगे आप, 840 सीधा लिख दोगे तुक्के मार के। कैसे? अब 840 ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड होता है, 12 7 84 होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, करके देख लो चाहे डिविजिबल 2 3 4 वाले रूल से। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, आपको समझ आ गया होगा शायद। 210, अब 210 15 पे डिवाइड तो होता नहीं, फिर मैं आ जाऊंगा 210 2 जा 420, 420 के हिसाब से 8 पे डिवाइड होता ही नहीं। ये 8 से डिवाइड नहीं होता था, करके देख लो, ये 8 से डिवाइड नहीं होता। अगली बार मैं लिख देता हूं 630, ये भी नहीं होता। 856 नहीं होता, तो जाने की जरूरत ही नहीं है। 884, ये 8 से भी डिवाइड होता है, 884, 12 से भी होता है, 1284, 15 से भी होता है, करके देख लो। 15 5 75 और 15 6 90 करके देख लो, और 21 के फाड़े में तो होता ही। बड़ी वैल्यू ली, उसको हमने तालमेल बिठाया। आई होप सो समझ आ गया है सभी को, क्लियर है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 144, 324 और 468, ठीक है। तो इसका भी अगर हम HCF निकालें तो सबसे पहले HCF की बात ही करेंगे हम। 144 के फैक्टर कर लो, 2 पे जाएगा तो 72, 2 पे दोबारा फिर जाएगा 36, 2 पे फिर जाएगा 18, 2 पे फिर जाएगा 9, फिर 3 पे। ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 162 फिर जाएगा 81, फिर 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। 3 3 9, 3 3 9 27, 81 247, 3 3 9 27, 81 162 और 224। 468, 2 पे जाएगा 234, 234, फिर 2 पे जाएगा 117, शायद 200, यस 117 होता है क्या, 17, यस 3 पे जाता है 117, 39 3 फिर 3 पे जाएगा, फिर 30। यस, टेबल याद है मुझे तो कर पा रहा हूं। 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कॉमन कितनी बार है, 2 बार। तो HCF की बात की जा रही है। यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार, सॉरी 2 बार ही है, तो कॉमन क्या लिया जाएगा, 3 2 बार। यहाँ 13 यहाँ पर है ही नहीं तो लिखा ही जाएगा 3 3 9 18 36। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 36 फोरजा होता है, 36 फोरजा होता है 144। और अगर 324 की बात की जाए तो 36 9 होता है 324। और अगर 468 की बात की जाए तो 36 12 होता है 360 और 72, नहीं 14 नो 11 9 270 10 11 12 13 13 390 plus 78, 390, यस ठीक है। तो सबके साथ 36 आ रहा है, कॉमन आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने इसके फैक्टर कर रखे हैं तो ठीक है, सही है अपनी जगह पे। 2 कितनी बार है, 4 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, तो हाईएस्ट टाइम ले लो 2 की पावर 4 ले लो, 2 4 पर लिखो 2 की पावर 4 लिखो। यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो क्या लिखो 4 बार लिखो। यहाँ 13 है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा एलसीएम। ये इसका एलसीएम क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दूसरे तरीके से तो आप कोशिश कर ही सकते हो, तो करेंगे कोशिश। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेशन करना, क्योंकि मैं कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेता। अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर स्टूडेंट बोलते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक सिखाओ। बिना कैलकुलेटर के अगर हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जितनी देर में कैलकुलेटर को पकड़ते होते हैं तो सवाल ही हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे मेरा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 24, 60 और 132। इसका हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ निकालते वक्त कॉमन डिवाइड करते हैं, क्या होगा। अब एक सीधी सी बात है, यहां से क्लियर हो जाता है हमारे को। अगर हमारे को टेबल आते हैं ना, अगर हमारे को 36 का टेबल आ रहा होता, वैसे तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन वाले तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा तो और भी मजा आएगा आपको। मतलब यही क्वेश्चन ना कल इस जैसे क्वेश्चन ही यही क्या पता हो सकता है कि ऑप्शन डाल दूं मैं 10-15 मिनट के लेक्चर में, क्योंकि कल का लेक्चर है हमारा, तो 15-20 मिनट के लेक्चर में यही क्वेश्चन डालो, कुछ फालतू भी डालो, ऑप्शन देखोगे तो आप अंदाजा लगा लोगे, क्योंकि उसमें क्या काम आएगा, आप डिविजिबल रूल लगा के देख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से आए, तो अगर आपको डिविजिबल रूल याद है तो फटाफट धड़ाधड़ करो, कल मैं कराऊंगा तो पता चलेगा आपको। तो
जैसे 24 है, 24 फिर 2 फिर 2 फिर 3, उसके बाद 60 2 पर किया 30, फिर 2 पर किया 50, फिर 3 फिर 5, फिर 132 2 66 2 33 3 11। एचसीएफ निकालना है, दो कितनी बार है, 3 बार, 2 बार, 2 बार, तो क्या आएगा, 2 बार ही आएगा। 3 एक बार है, एक बार है, एक बार है, एक बार ही आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, नहीं लिया जाएगा। 11 है, बाकियों में नहीं है, नहीं लिया जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अब 12 2 जा 24 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 11 का, तो पता लग गया 12 के टेबल पे सारे आते हैं। अगर ऑप्शन से ही पता चल जाए, ये ऑप्शन के अंदर दे रखा हो तो बहुत आसानी से पता चलेगा। आज के लेक्चर के अंदर बेसिक था तो ऑप्शन नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन को ऑप्शन से बताऊंगा तो फिर धड़ाधड़ करोगे आप। उसके लिए आप पिछला लेक्चर अटेंड जरूर कर लो। नंबर सिस्टम डे 1 लेक्चर 1 बहुत जरूरी है, ठीक है। लेक्चर 2 भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी है वैसे तो, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी वाला। तो आगे चलते हैं। इसका अगर एलसीएम निकालना हो हमारे को, अगर ये अपने पास पेयर दे रखे हैं तो अच्छी बात है। एलसीएम 2 3 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो कितनी बार लिया जाएगा, 3 बार, ज्यादा बार लेते हैं। 3 एक बार, एक बार, एक बार, एक बार है ही हाईएस्ट एक बार। यहाँ 5 एक बार है, बाकियों में नहीं है, फिर भी लेना है। 11 बाकियों में नहीं है, फिर भी लेना है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 8 24 120 120 और 11 1320। ये तो चलो ये तरीका था, पर आप समझो जरा इसका हाईएस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। बिल्कुल आसान सी चीज बता रहा हूं। एक तो आप इसको फैक्टर करके करोगे, क्या इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या बताया मैंने आपको, जुगाड़ वाला तरीका। सबसे एलसीएम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है 132। अब आपको ये पता है कि 60 आ गया, 0 आ रहा है जब, मतलब एक वैल्यू 0 वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम वो होगा जिसके लास्ट में 0। तो हाईएस्ट वैल्यू उठाई, इसके लिए लास्ट में 0 कहां होती है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 बढ़े, 5 से, तो वो होगा हमारा 660। और 660 जा रहा है, बट ये 660 से डिवाइड नहीं होता, करके देख लो चाहे 24 के टेबल पे। ये 660 24 के टेबल पे नहीं आता, डिवाइड करके देख लेना। अब उसके बाद कब आएगा, 10 पर। ये 60 जो है डिवाइड हो रहा है 60 के टेबल से, 60 इंटू क्या आएगा हमारा 22। ये 24 के टेबल पे जा रहा है, क्यों, कैसे जा रहा है, 24 के टेबल पे चेक करो, 24 इंटू 5 6 7 8, वैसे डिवाइड करके देख लो, वैसे तो जाएगा ही। 24 5 जा 120, फिर 120 24 5, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। बड़ी वैल्यूज उठानी है, आप आइडिया लगाना है। ऑप्शन से तो बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि कल मैंने ऑप्शन वाला तरीका ही तो कराना है अगले लेक्चर के अंदर। तो यहां से हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 3 2 4 8 1 4 8, ठीक है। 8 1 4 8 इसके फैक्टर कर लो। एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी। तो 2 3 2 4 और 8 1 4 8 का एचसीएफ भी निकाला जाएगा। इसका भी वैसे तो एलसीएम तो निकालेंगे ही, पर एचसीएफ भी करना है एक बार, क्योंकि ये बड़ी चीजें हैं, तो भी जो एडवांस चीजें वो भी करवाएंगे। तो 2 3 2 4 के फैक्टर कर लो, एचसीएफ की बात कर रहे हैं। 2 पे जाएगा तो हमारा बचेगा ये 1 1 6 7, आई थिंक सो, नो, 1 1 6 2, यस 1 1 6 2। फिर 2 पे जाएगा तो क्या बचेगा 5 8 1, 5 8 1 जाएगा 5 8 1,
यस 581 देखते हैं कहां जाता है, एक बार छोड़ देते हैं। 8148 2 पे करते हैं तो बचेगा 4074, फिर 2 पे करेंगे तो 2 हाफ कर दो 34, फिर 2 पे करेंगे तो 1017, यस तो 1017। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा एक बार के लिए, थोड़ा सा टेबल वगैरह लेंथी हो गया, थोड़ा सा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन को करा देंगे अभी। हाँ जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 216 क्वेश्चन नंबर 9, 216, 288, 720। तो 216 के फैक्टर कर लीजिए, 2 पे जाएगा तो 104, फिर 2 पे जाएगा तो 54, फिर 2 पे जाएगा तो 27, फिर 3 into 3 into 3 288, 2 पे जाएगा तो 144, 2 पे जाएगा तो 72, फिर 2 पे जाएगा 36, फिर 2 पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा 9, फिर 3 into 3 720, 2 पे जाएगा 360, 2 पे जाएगा तो 180, 2 पे जाएगा तो 90, 2 पे जाएगा तो 45, 3 पे जाएगा तो 15, 3 पे जाएगा तो 5। ये कैसे करता हूं मैं? सिंपल सी बात है, डिवाइड करता जाता हूं। 216 को 6 से डिवाइड करेंगे 108, 108 को फिर 2 से करेंगे तो 54, तो 54 को फिर 2 से करेंगे 27 बचेगा, 27 को फिर 3 से करेंगे तो 9 बच जाएगा, 9 को फिर 3 से करेंगे 3 बच जाएगा, वो 3 लिख देंगे। जो ऐसे करके करूंगा, मतलब कॉम्पिटिशंस में रहना है तो कॉम्पिटिशंस के लायक बनने की कोशिश करते रहो। एचसीएफ 2 3 बार है, 2 यहाँ 5 बार है, यहाँ 4 बार है। कितनी बार आएगा? जो सबसे कम बार है वो आएगा हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। 3 यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो किस में आएगा? कम बार वाले में आएगा, 2 बार में। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 के 72, 72। तो ये 72 3 216 होता है, ये 72 4 288 होता है, ये 72 10 720 होता है। यही क्वेश्चन मैं कल ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लिखूंगा, सारे के सारे सेम 15 के 15, तो आपको ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर ऐसे करके चलेगा। मतलब अगर आप लेक्चर सही तरीके से अटेंड कर रहे हो। तो एचसीएफ इसका 72 आ गया। इसी पैटर्न को अगर मैं एलसीएम के हिसाब से बात करता हूं, एलसीएम में क्या आएगा? 2 3 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 4 बार है, तो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। ऐसे करके लिख देता हूँ और टाइम बच जाता है बार बार लिखने से अच्छा। तो 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 5 बार। 2 हाईएस्ट कितनी बार है? 5 बार है। यहां 3 3 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो हाईएस्ट टाइम लिखा जाएगा 3 बार। यहां 5 है, यहां नहीं भी है, फिर भी चलेगा काम। 2 की पावर 5 32, 3 का क्यूब 27 और 5 35 2 160, 160 into 27, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। बड़े वाले तरीके से तो करोगे ही। 720 के टेबल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ये क्या चीज आएगी, यानी कि 0 आ रहा है तो ये भी 0 पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं लिख देता हूं वैसे भी, 16 7 112, 11 32 और 11 43। अब मैं बताऊं, 720 का टेबल लिया, 720 के टेबल में इनटू में सबके टेबल के अंदर क्या आ रहा है? 720 ही आ रहा है। 280 के अंदर 5 0 कब आएगा? या तो 5 करने पे आएगा, 5 करने पर कितना आ जाएगा? ये 0 4 44 4 ये आता है 720। बट ये 216 में डिवाइड होता, ये 216 1440 पे लाई नहीं करता। कैसे पता चलेगा? 216 कहां पर आएगा? 5 पर आएगा जब लास्ट में करना, तो अब आ जाएगा हमारा 1080, या फिर आएगा सीधा 10 पे, वो तो जंप कर गया 1440 को ही। तो उसके हिसाब से आगे जब लेके चलेंगे तो आगे इस तरीके से आप करते रहेंगे। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं, जैसे कि 288 है,
अगर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 15 से 12, 120 और 12 132, 13, 30 और 13 43, 288 इंटू 15। अच्छा 216 इंटू क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसमें आ जाएगा 20, 4320 और ये तो 17 6 जा होता ही है। तो आइडिया हो जाएगा, ऑप्शन से आपको अच्छा आइडिया होगा बेटा। आई होप सो समझ आ गया। तो यहां से हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया हमारा 9 तक। तो हम उसके बाद एक बार मैं 10th क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूं, अभी करवाऊंगा। 11th 12th ये क्वेश्चन एक जैसे हैं। सबसे पहले स्पेशल मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको 12 छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा, 12 और 13। अब नई चीज आ गई है, मैंने ट्रिक में भी डाली हुई है, यानी कि मैंने जो वादा किया था उस वादे को निभाने की कोशिश भी कर रहा हूं। दोबारा रिपीट करता हूं जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में डाला था कि हर एक दिन जो चैप्टर चल रहा है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी डालूंगा। तो मैंने एचसीएफ एलसीएम की इससे रिलेटेड ट्रिक डाली थी अगर फ्रैक्शन के अंदर आइटम आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 13 करा रहा हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिक में, और फिर भी बता देता हूं कि फ्रैक्शन वाली आइटम का अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, मीनिंग इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एचसीएफ की। तो आपने सीधा ध्यान रख लेना है कि जो चीज निकालनी है वो ऊपर वालों की निकालनी है। मीनिंग फ्रैक्शन का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो मैं थोड़ा यहां शॉर्टकट लिख रहा हूं। न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले टर्म का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। जब आपको एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन वाली आइटम का, तो ऊपर वाली आइटम का एचसीएफ क्या होगा बेटा, 14, 42 और 21। अब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये तीनों चीजें कम से कम किसके टेबल पर जा रही है, 14 के टेबल पे। 14 1 जा, 14 2 जा, सॉरी कितना आ जाएगा, 14 नहीं आएगा, 7, क्योंकि 14 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं पर ये नहीं हो रहे। 7 2 जा, 7 6 जा 42, 7 3 जा, यानी कि 14 से पहले। इसमें आपने क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना होता है, एलसीएम में आप बड़े नंबर वाली ट्रिक बताई थी टेक्निक, इसमें छोटी लेनी है। पर क्या ये छोटी वैल्यू सबको सेटिस्फाइड करती है 42 के अलावा? तो 42 से नीचे चले जाओ। 42 से नीचे क्या होगा 14 के टेबल में, मतलब 14 का हाफ करके, यानी कि टेबल में 7। तो ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 पे डिवाइड हो रहा है। तो न्यूमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम की टेक्निक क्या थी, सबसे बड़ी वैल्यू ली जाएगी। अब मैं आपको ऐसा करके समझाने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि आपको क्लियर हो गया कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हो आप। ऐसे कर सकते हो, करना है तो 11 3 जा, 5 जा, 2 जा, 11 3 जा 33, 10 30 30 और ये कितना हो गया 330। तो आंसर आ गया सीधा ही। बट आप क्या करोगे, हाईएस्ट नंबर लोगे। पता है कि ये 2 लगा हुआ है, तो 55 और 52 का कंसर्न क्या है कि लास्ट में 0 ही आएगा। तो 0 कहां होगा, 55 6 जा 330, 22 इंटू 15 330 और 33 इंटू 10 330। तो यहां पर हमारा जो डिनोमिनेटर का एलसीएम था वो कितना होगा 330, और 14 42 21 न्यूमिनेटर का एचसीएफ कितना होगा 7। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है कि फ्रैक्शन वाली आइटम का जो एचसीएफ निकालना है वो क्या होता है 7/330। अब इसी क्वेश्चन का मैं क्या निकाल रहा हूं आपके सामने, एलसीएम निकाल के बताता हूं। अगर फ्रैक्शन वाली आइटम का एचसीएफ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। मतलब जो चीज निकालनी है ना, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों की वो चीज, और एलसीएम के अलावा बच क्या गया एचसीएफ, वो नीचे वालों का। तो अब आप 14 42 और 21 का जब एलसीएम निकालोगे तो कौन सी चीज लेके चलोगे, बड़ी चीज लेके चलोगे 42। तो 42 3 126 होता है। टेबल
आने बहुत जरूरी है। 14 2 जा 126, सॉरी 15 42 3 जा 126, 14 9 जा 126, 21 6 जा 126। तो आ गया वो सबसे बड़ी वैल्यू ली। अगर आपके दिमाग में फिट है तो चुटकियों में हो गया काम। नीचे वाले आइटम का एचसीएफ 33 55 22 ये कौन से टेबल पर जा रहे हैं? 11 के टेबल पर जा रहे हैं। 11 2 जा, अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू 22 है, 22 से सारे डिवाइड नहीं हो रहे, 22 से नहीं होंगे तो किससे होंगे? 22 से मिलता जुलता कौन सी चीज होती है? 11 11 2 जा 11 5 जा 11 3 जा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कटता है तो काट दो, कटता है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अगर हमें फ्रैक्शन वाली आइटम का एलसीएम निकालना है तो ये होगा, एचसीएफ निकालना है तो ये होगा। ये वाली ट्रिक मैंने अपने YouTube चैनल पे जो मेरे पास स्ट्रेटजी थी उसके अंदर मैंने डाल भी रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन मेरे पास आगे वाला है, इसमें भी फ्रैक्शन आइटम है, इसका भी मुझे एचसीएफ एलसीएम ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहा हूं। 11 by 14, 55 by 42, 33 by 35, 44 by 63। इसका क्या कर रहा हूं? पहले मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। यस, सबसे पहले एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ के लिए क्या है? ऊपर वाली आइटम का एचसीएफ। तो किसके टेबल पे डिवाइड होंगे? सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है? 11 11 55 33 44 11 के टेबल पे होता है। और एलसीएम के लिए क्या करूंगा? सबसे बड़ी वैल्यू 63। अब 5 2 4 होने की वजह से 5 और 2 का कंसर्न क्या होता है? 5 2 10। तो 10 के टेबल के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। तो 10 का टेबल कहां पर होगा? यहां तो 10 पे होगा। 630 के हिसाब से बन रही है बात। 14 4 जा 56 56, यस 42 के अकॉर्डिंगली 42 और यस 35 के टेबल पे 35 10 जा, फिर 12 जा, सॉरी 15 जा 16 जा 17 जा 20 जा 18 जा 480 और सॉरी 18 जा 540। हाँ हो गया। 35 के टेबल पे भी जाता है, 42 के टेबल पे भी जाता है, 14 के टेबल पे भी जाता है, 63 के टेबल पे भी जाता है। यस हो गया। आ रही है बात समझ है? नहीं क्लियर? अब हमारे जो बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़े थे उसकी तरफ चल रहा हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊंगा। 11 यहां मेरे पास पॉइंट्स में है कोई चीज, पॉइंट्स के अंदर दे रखा है। जो पॉइंट्स है ये क्वेश्चन भी एक जैसे ही है, फ्रैक्शन वाले ही बन जाएंगे। पॉइंट्स का अगर एलसीएम पूछा जाए तो सबसे पहले पॉइंट्स हटा दो। पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो, यहां 1 जीरो लगा दो। 25 के टेबल पे काट दो, इधर 2 के टेबल पे काट दो। तो मेरे पास 7 by 4 और 28 by 5 और इसके बाय में 1 लगा दो 7 पे। फिर मेरे पास ये चीज क्या बन गई? अगर पॉइंट्स हटा के मैंने कैलकुलेशन की तो फ्रैक्शन वाली बन गई। इसका मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालना पसंद करूंगा। एचसीएफ निकालूंगा तो 7 28 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? 7। फिर मैं 4 5 और 1 का एलसीएम निकालूंगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। आसानी से हो गया। इसी क्वेश्चन का अगर मैं एलसीएम निकालना पसंद करूं तो 7 28 ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 28 और 7 का एलसीएम 28 और 4 5 और 1 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ। नीचे वाले एलसीएम के अंदर क्या होता है? न्यूमरेटर वालों का एलसीएम, डिनोमिनेटर वालों का एलसीएम। पता लग गया होगा। तो 4 5 1 का कुछ कॉमन नहीं है तो उसका एलसीएम क्या होगा? 1। तो उनका जो हमारा एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा 28 by 1। तो यहां से 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वां हो चुका है, 13वां हो चुका है, 14वां और 15वां पॉइंट वाले ये करवा रहा हूं। ये दोनों करवाने के बाद हमारे 8th और 10th क्वेश्चन रह गया था। फिर मैं इस तरफ चल रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 15 जो है वो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है।
तो इनके साथ ही कंसर्न करते हैं 11, 12, 13 इनके साथ ही, क्योंकि पॉइंट्स के बाद वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं हमारे। तो क्या दे रखा है 0.36, 1.2, 4.8। पॉइंट हटाया, बाय में 100 लगाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट्स के बाद एक डिजिट है 10 लगाया, इधर भी क्या किया 10 लगाया, कैंसिल किया, जितना मैक्सिमम होता है 4 के टेबल पे काट दो, इसको 2 के टेबल पे काट दो, इसको 2 के टेबल पे काट दो, यानी कि हमारे पास आ गया 9/25, 6/5, 24/5। यस, ये चीज आ चुकी है। तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं HCF। तो HCF निकालने के लिए ऊपर वालों का क्या करना है, HCF निकालते वक्त सबसे छोटी वैल्यू ली जाती है 6 के टेबल पे 24 और 9 का कंसर्न कहां बनता है, तो 72 पे बनेगा। सॉरी 6 के टेबल पे चीजें नहीं जा रही, वो मैं एलसीएम में चला गया, सॉरी नहीं जा रही, तो 6 पे नहीं जा रही तो 3 के टेबल पे जा रहा है। ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, छोटा चला जाया करो, 6 का फैक्टर ले लिया करो। 6 का फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया, तो ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है। तो न्यूमरेटर का हो गया HCF, डिनोमिनेटर का एलसीएम 5, 5 और 25 का एलसीएम 25 ही होगा, बड़ी चीज 25 है, 25 है जो 5 के टेबल पे भी आ रही है। 25 1 जा 25, 5 5 जा भी 25। तो HCF हो गया हमारा ये। और अगर इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाली आइटम का एलसीएम निकालते वक्त सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे 24 3 जा 72, 12 6 जा 72, 9 8 जा 72। तो आ चुका है न्यूमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। 25 5 और 5 का कॉमन किस पे डिवाइड होता है, कम से कम सबसे छोटी वैल्यू 5 है तो 5 आ गया, ये एलसीएम निकाला जाएगा। आई होप सो समझ आ गया, क्लियर है बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी जगह पर अगर हमारा क्वेश्चन पॉइंटों में है और आंसर फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है ऑप्शन के अंदर, अदरवाइज आप क्या करोगे इसको डिवाइड करके पॉइंट्स के अंदर भी आंसर ला सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास 2.4, 3.6, 7.2। इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। पॉइंट्स को खत्म करेंगे बाय में 10, बाय में 10, बाय में 10, कैंसिल करेंगे 2 पर करेंगे 18/5, 2 पर करेंगे 36/5, तो 12/5, 18/5, 36/5। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मैं न्यूमरेटर का क्या करूंगा HCF। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 12, बट ये 12 के टेबल में 36 तो जा रहा है पर ये नहीं जा रहा, तो 12 का फैक्टर क्या होगा 6, तो 6 के टेबल पे ये भी जा रहा है, 6 2 जा 6 3 जा 6 6 जा। तो HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का क्या होगा HCF हो चुका है। डिनोमिनेटर का एलसीएम 5 5 और 5 का एलसीएम कितना होता है बेटा 5 ही होता है, तो HCF आ चुका है। आगे बात समझ। अब इसी चीज का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम 12, 18 और 36 का एलसीएम निकालना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी 36, तो 36 2 जा 72, 18 4 जा 72, 12 6 जा 72। तो न्यूमरेटर का क्या हुआ एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या होता है एलसीएम के अंदर HCF। 5 5 और 5 का HCF कितना होगा, सब किस पे डिवाइड हो रहे हैं 5 पर, तो एलसीएम कितना आ गया 72/5। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को, क्लियर है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारे 8 और 10, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया मुझे याद रहेगा, मैं सेकंड लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और 10 डाल दूंगा। वैसे आप करके देख लेना होमवर्क के अकॉर्डिंगली, और मैं करवा भी दूंगा। तो यहाँ तक आपको HCF एलसीएम के बारे में पता लग गया। HCF एलसीएम के लिए अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आप कॉपी पेन उठाए बगैर क्वेश्चन कर सकते हो।
और मैं आगे की तरफ बताना चाहूंगा कि जो हमारा 4 तारीख का 4 जनवरी 2026 का जो एसएफ एल्सिन का लेक्चर है वो क्या रहेगा, उसके अंदर मैं 15 के 15 ये क्वेश्चन लिखूंगा, बट इसको क्या लिखूंगा, ऑप्शन डालूंगा। और भी क्वेश्चन करूंगा बट ऑप्शन डालूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें, और आपको फीलिंग आएगी कि हाँ कॉपी पेन उठाए बगैर कर सकते हैं। बट अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, तो अगर आपको मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है, आप बैंक लेवल में ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हो, आप बैंक ऑफिसर बनना चाहते हो, एसबीआई में जाना चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, मैनेजर पोस्ट पे जाना चाहते हो अच्छी जगह पे, या फूड इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो, उसके लिए आपको मैथ रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो, टेबल करो, स्केयर करो, क्यूब करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप याद होता जाएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा।